ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। व्याकरण प्रवेश नाम से हम एक कक्षा आरंभ कर रहे हैं। कल हम देख रहे थे कि कैसे अष्टाध्यायी के क्रम की एक महिमा है और सिद्धांत कौमुदी का भी अपना एक महत्व है। सिद्धांत कौमुदी को जब हम देखते हैं तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को ही प्रयोगानुसारी क्रम में रख दिया है। प्रयोग सिद्धि के लिए जहां जहां से सूत्र लगते हैं, एक प्रयोग को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे अष्टाध्यायी के सूत्र काम आते हैं। कोई 7वें अध्याय का, कोई 8वें अध्याय का, कोई 6ठे अध्याय का, कोई 3रे अध्याय का, कोई पहले अध्याय का। तो वे जो सूत्र हैं वे हमें अध्येता को, अष्टाध्यायी पढ़ने वाले को वहां वहां से पिकअप करने पड़ते हैं, उठाने पड़ते हैं और उनका फिर उस प्रयोग में सूत्रार्थ को घटाना होता है। हमने कल 7 चीजें बताई थी सूत्रार्थ को समझने के लिए। सबसे पहले हम सूत्र के का पदच्छेद करते हैं, पदों को अलग अलग विभाग करते हैं। पदच्छेद के बाद उन सूत्रों को हम विभक्ति बताते हैं। जो पदच्छेद किए हैं उनमें विभक्ति क्या है। विभक्ति के बाद फिर हम ये बताते हैं कि इस सूत्र में अनुवृत्ति क्या आ रही है, ऊपर से किस पद की अनुवृत्ति आ रही है। फिर समास यदि होता है तो समास बताते हैं। फिर इतनी बात होने के बाद सूत्रार्थ करते हैं, उसका उदाहरण रखते हैं और उस उदाहरण में जो जो सूत्र लगते हैं उनको घटाते हैं। उसको सिद्धि शब्द से कहा जाता है। उदाहरण को सिद्ध करके दिखाते हैं। और कल हमने एक शब्द पकड़ा था ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य शब्द को सिद्ध करने के लिए 20 सूत्र लगे थे। उस क्रम में एक यचिवम सूत्र आया था। जैसे ईश्वर शब्द से जब यह प्रत्यय, शय प्रत्यय और उसका यह बचता है तो ईश्वर आगे यह, उस यह के परे रहते हमने भय संज्ञा की थी। कल हमने जल्दी में ऐसे कह दिया था कि यचिवम से भय संज्ञा हो गई। उस सूत्र को समझने के लिए एक परिभाषा का प्रयोग किया जाता है, यस्मिन विदिश तदादा वल ग्रहणे। सप्तम्यंत विशेषण का उपलक्षण है यस्मिन पद। तो ऐसा कहते हैं कि सप्तम्यंत विशेषण के द्वारा जहां कोई कार्य किया जाता है, विधि माने कार्य किया जाता है, तो वो कार्य तदादि में समझना चाहिए। सप्तम्यंत विशेषण के द्वारा, जैसे यची, ये सप्तम्यंत विशेषण के द्वारा कार्य किया है। और एक बात कही, अल ग्रहण हो, जहाँ सप्तम्यंत विशेषण के द्वारा कार्य किया जाए और अल ग्रहण हो, दो बातें यदि पूरी होती हैं तो फिर तदादि में कार्य होता है। यदि ये परिभाषा नहीं होती तो क्या अर्थ होता, ऐसा जब हम देखेंगे तो फिर स्पष्ट हो जाएगा। यदि ये परिभाषा नहीं होती तो यची भम का अर्थ होता यह और अज के परे रहते। और अब क्या होता है, अब होता है यकारादि अजादि प्रत्यय के परे रहते। यकारादि अजादि की ये यकारादि अर्थ का और अजादि अर्थ का ग्राहक हो गया है। यस्मिन विदिश तदादा वल ग्रहणे। एन विदिश तदंत से, जहाँ विशेषण से सामान्य रूप से कार्य किया जाता है तो वहाँ वो विशेषण तदंत का ग्राहक होता है, तदंत का बोधक होता है, या तदंत की संज्ञा होती है। संज्ञा संज्ञा का बोध कराता है। जैसे मान लीजिए हम अचोयत सूत्र का अर्थ करें
तो उस सूत्र का अर्थ होता है अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। तो ये अजंत अर्थ कहाँ से आ गया? सूत्र में तो अचा पड़ा है, ऊपर से अनुवृत्ति भी अंत की नहीं है, तो विचार करना पड़ेगा कि ये अजंत अर्थ कैसे हो गया। तो अजंत अर्थ कैसे हो गया इसको बताने के लिए एन विदिश तदंतस्य ये परिभाषा को अप्लाई करना पड़ता है। और ये परिभाषा कहती है कि जहाँ विशेषण से कार्य किया जाए, किसी भी विशेषण से कार्य किया जाए, तो वो विशेषण तदंत की संज्ञा होती है। जैसे अच विशेषण से धातु से यत कार्य का विधान किया गया है, यत कार्य किया गया है, यत प्रत्यय का विधान किया गया है। मानी जहाँ विशेषण होता है तो विशेष्य तो जरूर होगा कोई ना कोई, नहीं तो विशेषण हम प्रयोग ही नहीं कर सकते। यदि विशेष्य नहीं है तो अकेला विशेषण कभी नहीं होता है, विशेष्य के साथ ही विशेषण होता है। जैसे हम कहें लंबा, तो ये विशेषण है, या तो पेड़, या तो आदमी, या तो कोई अन्य पशु, या तो और लंबी ट्रेन, लंबा कुछ न कुछ होगा। विशेषण हमेशा विशेष्य को विशेषित करता है। मॉडिफायर और मॉडिफाइड अंग्रेजी में कहते हैं। तो मॉडिफायर है पर मॉडिफाइड कुछ नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा। कोई ना कोई हमें बताना पड़ेगा, क्वालिफायर क्वालिफाइड, मॉडिफायर मॉडिफाइड, विशेषण विशेष्य। माने हम ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं दिखा सकते कि विशेषण तो है पर विशेष्य कोई भी नहीं। चाहे उसको प्रयोग ना किया गया हो तो हम उसको विचार के द्वारा उसका अध्यार करके बताना पड़ेगा। अध्याहार का अर्थ होता है सूत्र में या सूत्र के अर्थ में जो पद नहीं सुनाई दे रहा उसका ऊपर से आहरण कर लेते हैं, अर्थ के अनुसार उसको ऊपर से खींच लेते हैं। जैसे वृद्धि आदेश सूत्र का अर्थ करते समय हम ये कहते हैं कि आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है। सूत्र में होती है, संज्ञा होती है ये तो नहीं पढ़ा, बस वृद्धि आदेश जितना पढ़ा है, ये संज्ञा सूत्र है। तो हम ये कहेंगे आदेश वृद्धि पद से अभिन्न होते हैं, होते हैं इसका अध्ययन किया गया है। तो इस तरह से विशेषण यदि है तो विशेष्य का अध्ययन कर लेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया लंबा, तो वृक्ष लंबा, पर्वत लंबा, पशु, ऐसा अध्ययन करते हैं लंबा कह करके। और यदि हम कोई विशेष्य को नहीं लाएंगे तो लंबा का अर्थ पता ही नहीं चलेगा कुछ भी, लंबा क्या है। विशेष्य के साथ जोड़ करके ही उसको पूरा किया जा सकता है। तो इसी तरह से मैं ये कह रहा था एन विधिस तदंतस यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण, ये दो परिभाषाएं हैं। और ये दोनों ये कहती हैं कि विशेषण के द्वारा कोई कार्य किया जाए तो वो विशेषण तदंत की संज्ञा होती है। जैसे अच विशेषण अजंत की संज्ञा होती है, और संज्ञा संज्ञा का बोध कराता है, कराती है। तो संज्ञा है अच, और अजंत जो होगा उसकी ये अच संज्ञा हो गई। अच कहने से अजंत अर्थ लिया जाएगा। कैसे? क्योंकि अच अजंत की संज्ञा होगी और संज्ञा संज्ञा का बोधक होता है। संज्ञा संज्ञा का बोध कराकर स्वयं हट जाता है। तो अच अजंत का अर्थ बोध कराकर अच अपने आप एक तरफ हो जाएगा, अजंत अर्थ लिया जाएगा। तो इस तरह से सूत्रार्थ बनेगा अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है। किसी को कोई बात समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। एन विधिस तदंतस्य की तरह ही यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण परिभाषा है। यस्मिन विधिस तदादावल ग्रहण ये कहती है कि सप्तम्यंत विशेषण से कोई कार्य किया जाएगा और अल ग्रहण होगा। अल का अर्थ है एक वर्ण मात्र का ग्रहण होगा, तो वो सप्तम्यंत विशेषण तदादि की संज्ञा होती है।
जैसे सामान्य रूप से सप्तम्यंत विशेषण को छोड़कर कोई कार्य किया जाएगा तो तदंत की संज्ञा होती है, पर सप्तम्यंत विशेषण के द्वारा कोई कार्य किया जाएगा तो तदादि की संज्ञा होगी। तदादि की जब संज्ञा होगी तो वो अर्थ तदादि के रूप में लिया जाएगा। जैसे हम यूं कहेंगे कि यची का अर्थ ये कहेंगे यकार आदि अजादि, इस तरह से अर्थ लिया जाएगा। यकार आदि अजादि प्रत्यय के परे रहते, वो प्रत्यय कैसे होने चाहिए? यकार आदि अजादि स्वादि प्रत्यय होने चाहिए। प्रत्यय जो है 7 प्रकार के हैं कुल। तीसरे अध्याय में 4 प्रकार के प्रत्यय हैं और अध्याय में चौथे अध्याय के प्रारंभ में 2 प्रकार के प्रत्यय हैं और चौथे अध्याय के पहले पाद में ही तीसरे प्रकार के प्रत्यय शुरू हो जाते हैं और 5वें अध्याय तक है। तो तीसरे अध्याय में प्रत्यय जो होते हैं वो सनादि प्रत्यय होते हैं, विकर्ण प्रत्यय होते हैं, कृत और तिंग होते हैं। इन्हीं में सारे प्रत्यय आ जाते हैं। जैसे कृत्य प्रत्यय हैं वो कृत में ही आ जाएंगे। सत्री प्रत्यय जैसे सत संज्ञक प्रत्यय है तो वो कृत में आ जाएगा। तव सत, सत्री सानस को सत कहा है। जैसे तक तव तो प्रत्यय है वो निष्ठा कहने से उसका ग्रहण होगा और वो तीसरे अध्याय में आ जाएगा। तो तीसरे अध्याय में कुल मिलाकर के 4 प्रकार के प्रत्यय हैं, सनादि प्रत्यय, विकर्ण प्रत्यय, तिंग और कृत। कृत प्रत्यय जो है 93 नंबर से शुरू होते हैं और 3 4 76 तक जाते हैं। और तिंग प्रत्यय 3 4 78 में उनका ग्रहण होता है। चौथे अध्याय में दूसरे सूत्र में सुप प्रत्यय कहे हैं। फिर तीसरे प्रत्यय का स्त्रियाम का अधिकार है 81 नंबर सूत्र तक। तो इस अवधि में स्त्री प्रत्यय आते हैं। ज्यादा नहीं है स्त्री प्रत्यय, गीप गीस गीन, चाप डाप टाप, ती और ऊं, ये 8 ही प्रत्यय हैं। गीप गीस गीन इसका ई बचता है तीनों का। चाप डाप टाप इनका आ बचता है तीनों का। ती प्रत्यय होता है युक्ति शब्द को बनाने के लिए और एक होता है ऊंग। ब्रह्म बंधु शब्द से ऊंग प्रत्यय करेंगे तो दीर्घ उकार हो जाएगा ब्रह्म बंधु। तो ये स्त्री प्रत्यय हैं। और 3 4 1 76 नंबर सूत्र से 5वें अध्याय तक तद्धित प्रत्यय होते हैं। 4 1 76 और 5वें अध्याय पर्यंत तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो प्रत्यय हैं उनको हमने दिमाग में बिठा लिया कि ये ऐसे ऐसे प्रत्यय होते हैं। अब ये यचिवम सूत्र का अर्थ करते समय स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र की अनुवृत्ति आती है। पहले अध्याय के चौथे पाद का 18 नंबर सूत्र है, निकाल करके देखिए 1 4 18। और 17 नंबर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है स्वादिशु असर्वनाम स्थानीय। स्वादिशु कहने से सुअवजसा मोक्ष से शुरू करते हैं और 5वें अध्याय तक चले जाते हैं। स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, असर्वनाम स्थाने कहने से 2 सूत्रों के पास जाते हैं 41 42। पहले अध्याय के पहले पाद के 41 42 सूत्र जो हैं वहां आ जाते हैं। सुड नपुंसकस्य शी सर्वनाम स्थानम। सुड नपुंसकस्य ये कहता है कि सुट जो प्रत्यय होते हैं उनका नाम सर्वनाम स्थान होता है, पर वे नपुंसक भिन्न शब्द से आने चाहिए। नपुंसक शब्द से यदि सुट आएगा तो फिर सर्वनाम स्थान नाम नहीं पड़ेगा। अनपुंसक से कहा है सुड अनपुंसक से। नपुंसक भिन्न जो शब्द है अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है उससे जब सु जैसा मोट 5 प्रत्यय आते हैं तो उनका नाम सर्वनाम स्थान होता है। सुट कहने से एक प्रत्याहार लिया जाएगा। जैसे अच अक इक आदि प्रत्याहार होते हैं, ऐसे कुछ प्रत्ययों को भी ग्रहण कराने के लिए वर्णों का निर्देश करने के लिए 41 42 43 प्रत्याहार हैं वर्णों को बताने के लिए, जिनका अष्टाध्यायी में
और उणादि कोश में और वार्तिककार ने एक प्रयोग किया है। तो वर्णों को निर्देश करने के लिए 43 प्रत्याहार हमें उपलब्ध होते हैं व्याकरण में। अष्टाध्यायी में 41 हैं, एक उणादि कोश में है, एक वार्तिककार ने प्रयोग किया है। तो ये जो चय प्रत्याहार का प्रयोग किया है वार्तिककार ने, तो और उणादि कोश में यम प्रत्याहार है। बाकी सब 41 वर्णों को निर्देश करने के लिए 43 प्रत्याहार हैं। ऐसे प्रत्ययों को बताने के लिए भी कुछ प्रत्याहारों का निर्देश किया है, प्रत्ययों को बताने के लिए। जैसे यही मैंने दिखाया आपको, सुट, सु औजस अमोट, इन 5 प्रत्ययों को बताने के लिए सुट प्रत्याहार है। तिंग प्रत्ययों को बताने के लिए 18 प्रत्यय हैं, तिंग तिंग प्रत्याहार है। तिप्त जी सिप्त स्थ बिब वस्मस त आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही। मानी प्रत्ययों को बताने के लिए तिंग प्रत्याहार है। फिर एक तंग प्रत्याहार है, वो भी प्रत्ययों को बताता है। त आताम झ था साथाम ध्वम इट वही मही। तंग प्रत्यय जो है वो भी प्रत्ययों को बताता है। फिर एक वार्तिककार ने संग प्रत्यय प्रत्याहार का निर्देश किया, संग, ये भी प्रत्ययों को बताता है। गुप्तजिज्ञासा सन सूत्र है, तीसरे अध्याय के पहले पाद का 5 नंबर सूत्र। वहां से शुरू करके, वहां से प्रारंभ करके और 78 नंबर सूत्र है, तिप्त जी सिप्त स्थामी भस्मस ताम जय था साथाम दो मीट वही मही। महीम का गह ले लिया और सन का स ले लिया। तो सन कहने से तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय आ जाते हैं। तीसरे अध्याय में जो सनादि प्रत्यय हैं, विकर्ण प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय हैं, तिंग प्रत्यय हैं, सब के सब संग कहने से आ जाते हैं, संग। तो ये प्रत्ययों को बताने के लिए संग प्रत्याहार हो गया। एक वार्तिककार ने तिप प्रत्याहार बनाया है प्रत्ययों को बताने के लिए। तिप 10 जी का ती ले लिया और चौथे अध्याय का दूसरे पहले पद का दूसरा सूत्र है 4 1 2, सु जसाम और षष्टाभ्याम विस्केभ्याम व्यस्गसिभ्याम व्यस्गसोसाम की वो सुप, सुप का पहले लिया। तिप 10 जी का ती ले लिया और घी और सुप अंतिम पहले लिया। तो तिप कहने से सारे के सारे सुप और तिंग प्रत्यय आ जाएंगे। तिंग, पहले तिंग आएंगे फिर सुप आ जाएंगे। तो प्रत्ययों को बताने के लिए भी कुछ प्रत्याहार हमने बताए। सुट, तिंग, तंग, 3 तो ये हो गए। संग 4, तिप 5, सुट यानी सुप तिंग 2 और एक सुट। सुप में 5 प्रत्यय है ना जो आदि के, सु औजस अम औट, ये जो 5 प्रत्यय हैं इनको सुट कहते हैं। तो सुप, तिंग और सुट और तंग 4 हो गए। तंग प्रत्याहार आत्मनेपद संज्ञक होते हैं। तिंग कहने से आत्मनेपद परस्मैपद सब आ जाते हैं। सुट कहने से ये 5 प्रत्यय आते हैं, सु औजस अम औट। और सुप कहने से 21 प्रत्यय आ जाते हैं। तो तिप, तिंग, तंग, सुप, सुट, 4 प्रत्याहार हो गए जो प्रत्ययों को बताने के लिए हैं। अष्टाध्यायी में ही इनका प्रयोग हुआ है। सुप तिंग अंतम पदम, सुप और तिंग प्रत्याहार का निर्देश। सुड नपुंसक में सुट का निर्देश है। तंगानावात में पदम तंग का निर्देश है। प्रत्याहार जो तंग प्रत्याहार, तिंग प्रत्याहार, सुप प्रत्याहार, सुट प्रत्याहार, ये प्रत्ययों को बताने वाले प्रत्याहार है। वर्णों को बताने वाले नहीं है, ये प्रत्ययों को बताने वाले प्रत्याहार है। फिर हमने संग और तिप भी दिए। संग और तिप, संग प्रत्याहार, तिप प्रत्याहार। संग प्रत्याहार तीसरे अध्याय के सारे प्रत्यय संग कहने से आ जाते हैं। तिप प्रत्याहार सुप और तिंग दोनों आ जाते हैं।
तो इस तरह से प्रत्ययों को बताने वाले कितने हो गए? 5 और 2 7 हो गए। प्रत्ययों को बताने वाले 7 प्रत्याहार हो गए। कैसे? शुभ तिंग 2 हैं और तंग 3 और सुट 4 और तिप सुप और तिंग दोनों को कलेक्ट करके बताएंगे तो सुप तिंग 5 और सन प्रत्याहार 6। तो 6 हो रहे हैं ये 7 की। एक प्रत्याहार और भी है, प्रत्याहार बनाया है तनादि क्रिया उ से लेकर और 7वें अध्याय के ईर्तोनुम धातु का जो नुम का मकार है वो ले लिया। प्रत्याहार वार्तिककार ने भाष्यकार ने प्रयोग किया है वहां पर महाभाष्य में। तो प्रत्याहार भी प्रत्ययों को बताने वाला है। सुट और सुप दो सुप में कलेक्ट कर लिए। तिंग और तंग 2 और 2 4 तिंग तंग और सुप सुट 2 और 2 4 और एक हो गया तिप। सुप और तिंग दोनों आ गए तो 5 और एक संग बताया 6 और एक प्रत्याहार जो तनादि क्रिया उसे लेकर तो धातु के मकार तक तो 7 हो गए। 50 7 प्रत्याहार प्रत्ययों के निर्देश के लिए 43 वर्णों का निर्देश करने के लिए कुल 50 प्रत्याहार बता दिया आपको। 50 प्रत्याहार बनाए जाते हैं आदिर अंतिम संहिता सूत्र से। इन सब प्रत्याहारों का निर्माता जो सूत्र है जिस सूत्र से ये प्रत्याहार बनते हैं वो है आदिर अंतिम संहिता। तो हमने ये कहा कि यची भम पर ही आ जाइए। सुड नपुंसक सूत्र ने कहा नपुंसक भिन्न सुट का नाम सर्वनाम स्थान और शी सर्वनाम स्थानम। 7वें अध्याय के पहले पाद का 20 नंबर सूत्र है। शी सर्वनाम स्थानम कहता है शी का नाम सर्वनाम। जो जस सस को नपुंसक लिंग में शी होता है, जस और सस को नपुंसक लिंग में सी आदेश होता है, उस सी को सर्वनाम स्थान कह दिया। तो अब आप ऐसा समझिए कि जो शी है उसको सर्वनाम स्थान कहेंगे नपुंसक लिंग में, और नपुंसक बिंदु जो सुट है वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में होगा सर्वनाम स्थान। तो यची भम सूत्र में स्वादिशु असर्वनाम स्थाने की अनुवृत्ति है तो अर्थ बना सर्वनाम स्थान को छोड़कर, अर्थात सुट को छोड़कर और शी को छोड़कर स्वादि प्रत्ययों में जो यकारादि अजादि प्रत्यय ऐसे कह दिया, विशेषित कर दिया। स्वादियों में यकारादि अजादि प्रत्यय। स्वादि कहने से सु औजस से शुरू करके और सारे के सारे प्रत्यय मात्र ले लिए जाएंगे। स्वादियों में यकारादि अजादि प्रत्यय। यकार जिनके आदि में और अच जिनके आदि में, जैसे से प्रत्यय का यह बचा है तो यकार आदि प्रत्यय हो गया हो, और कहीं अण प्रत्यय है, ईय प्रत्यय है, कहीं अक प्रत्यय है, वुन को अक हो गया। मान लीजिए चौथे अध्याय में कोई देवार्जुना वासुदेवार्जुनाभ्याम वुन, तो वु को अक हो गया तो ये आजादी प्रत्यय कहा जाएगा। यकार आदि आजादी, यकार आदि आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है। यकार आदि आजादी प्रत्यय के परे रहते पूर्व की भय संज्ञा होती है। तो ये जो भय संज्ञा हुई है ये किस लिए की? तो कहेंगे कि भस्य प्रकरण है एक, वहां एंटर करने के लिए भय संज्ञा की। जब तक भय संज्ञा नहीं करेंगे
तो भस्य अधिकार का कोई सूत्र हम लगा नहीं सकते हैं। भय अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? छठे अध्याय के चौथे पाद का 129 से 175 तक। लास्ट सूत्र शायद 175 ही है। तो उसमें आप देखिए पुस्तक खोल करके कि 6 4 129 नंबर सूत्र है, और 6 4 175 या 176, 175 76 कुछ है इसमें। तो लास्ट सूत्र या तो 175 या 176, इन दोनों में से एक है। तो ये जो भय संज्ञा प्रकरण है, ये प्रकरण भय संज्ञक को कार्य करेगा, भय संज्ञक अंग को कार्य करेगा। भय संज्ञा वाला जो अंग है, अंग भी एक संज्ञा है। यस्मात् प्रत्यय विधिस तदादि प्रत्यंगम, जिस प्रकृति से प्रत्यय का विधान किया जाए। यस्मात्, यस्मात् शब्द से प्रकृति का निर्देश है। यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम, प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग होता है। जैसे हमने ईश्वर शब्द से प्रत्यय किया, तो से प्रत्यय के परे रहते तदादि अंग होता है। तदादि को घटाने के लिए समस्त पद है, तो समास का विग्रह पूर्वक इसको देखेंगे तो ये समझ में आएगा। तदादि पद को यदि समझ लिया तो एक बहुत बड़ा कठिन कार्य जो प्रारंभ में समझ में नहीं आता है, वो आपको समझ में आ गया है। तदादि में समास है तस्य आदि तदादि, उसका आदि अक्षर, आदि शब्द से अक्षर लेंगे। उसका किसका? जिस प्रकृति से प्रत्यय किया गया है उसका आदि अक्षर। जैसे ईश्वर शब्द से प्रत्यय किया तो ईश्वर का आदि अक्षर ई माना जाएगा, उसका आदि अक्षर तदादि कहलाएगा। और फिर एक समास करेंगे उत्तर पद लोपी बहुब्रीहि। तदादि आदि में है जिसके, उसका आदि तो ई बना, और वो ई आदि में है जिसके, तदादि आदि में है जिसके, वो समुदाय। तो तदादि आदि में है जिसके ऐसा समुदाय क्या हुआ? ईश्वर हुआ। तदादि कहने से तो ई लिया था, उसका आदि ई, और वो ई आदि में है जिसके, तदाद्यादि। तदाद्यादि शब्द बनना था, लेकिन एक आदि शब्द का लोप हो गया समास में। तो एक का लोप होने से शब्द तो वही बना तदादि, लेकिन अर्थ और विस्तार हो गया, अर्थ का विस्तार हो गया, तदाद्यादि। तो तदादि कहने से ईश्वर शब्द आएगा। मुझे ये बताओ, आप लोग जितने श्रोता बैठे हैं, इनमें से किसको ये बात नहीं समझ में आई? जिसको नहीं आई है वो अपना नाम लेकर के और मेरे से कहेगी जी मेरे को नहीं आया समझ में। तदादि शब्द का अर्थ भय संज्ञा करने में यची बम सूत्र लगाते समय मैं ये कह रहा था कि स्वादियों में यकार आदि आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भय संज्ञा होती है, और फिर भय संज्ञा तो कर दी, फिर अंग के अधिकार में ये भय संज्ञा है तो अंग संज्ञा भी करेंगे। तो यस्य टीचे सूत्र लगाना, यची बम भय संज्ञा करने के बाद यस्य टीचे सूत्र लगाते हैं। तो यस्य टीचे का अर्थ होता है इकारांत अकारांत भय संज्ञक अंग का लोप होता है, ई परे हो या तदित परे हो। इकारांत अकारांत अर्थ कैसे हुआ? तो सूत्र में तो यस्य कहने से ई और ए पढ़े हैं। यह जो है ई और ए का पढ़ संधि किया और रूप है। ई आगे अ इको ई को यह हो गया, अ मिला दिया ये में, तो यह और यस्य षष्ठी में रूप चला दिया। और ये जो यस्य है ये विशेषण है, भय संज्ञक अंग का विशेषण है। और विशेषण से कोई कार्य किया जाता है तो वो तदंत की संज्ञा होती है। जैसे यह के द्वारा कार्य किया जाएगा, कार्य क्या किया जा रहा है? लोप क्या कार्य किया जा रहा है। तो यह जो विशेषण है वो तदंत की संज्ञा होगी, वर्णांत और अवर्णांत की संज्ञा बन जाएगी। यह मानी वर्णांत और अवर्णांत।
संज्ञा संज्ञा का बोध कराता है। भय संज्ञक भय संज्ञा भी है यचि बम से, और यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय गम से अंग संज्ञा भी है। शें के पर रहते उसका आदि अक्षर, ईश्वर का आदि अक्षर ई, वो आदि में है जिसके, वो ऐसा समुदाय ईश्वर जो पूरा का पूरा है, ये तदादि शब्द से लिया जाएगा। तदादि की अंग संज्ञा होती है। अंग संज्ञा होने से हम अंगस्य के अधिकार में कोई सूत्र लगा सकते हैं। तो इसकी तदाद्यादि ऐसा न कह करके बोलेंगे तो वही तदादि। इस तरह से इसको सूत्र को हमने घटाया यचिबम को। और यस्यति च ने जब कहा कि वर्णांत अवर्णांत का लोप होता है, तो पूरे ही वर्णांत का या अवर्णांत का, यहाँ पर ईश्वर शब्द अवर्णांत है, अ अंत में है, पूरे अवर्णांत ईश्वर शब्द का लोप होने लगा। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए एक और सूत्र आ गया पहले अध्याय के पहले पाद का, अलोन्त्यस्य सूत्र है। संख्या देखिए, अलोन्त्यस्य लगभग इतना है, 52 के लगभग है, 52 53 तीन नंबर है। तो इसमें उधर से किसी की आवाज नहीं आ रही क्या? ये काम नहीं कर रहा है क्या ये लैपटॉप? वन वे हो रहा है क्या? मेरी आवाज उधर जा रही है, उधर से तो किसी की आवाज नहीं आ रही। नहीं गुरुजी, काम कर रहा है। कर रहा है गुरुजी, आ रही है आवाज। अच्छा तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले अध्याय का पहले पाद का अलोअंत्य से एक सूत्र है। वो क्यों कहेगा बताओ? कि षष्ठी निर्दिष्ट को कोई कार्य किया जाए तो वो अंतिम अल्प होता है। षष्ठी निर्दिष्ट को जो कार्य किया जाएगा वो अंतिम अल्प होता है। अंतिम अल्प ईश्वर का जो रे में अकार है, ईश्वर का जो अ है, अंतिम रे में जो अ पड़ा हुआ है, उसका लोप हो गया। लोप क्या होता है ये बताने के लिए अदर्शनम लोपा पहले अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। अदर्शनम लोपा 59 नंबर 60 नंबर कुछ ऐसा सूत्र है पहले पाद का। तो उसने कहा कि जो दिखाई न देना है इसी को लोप कहते हैं, होकर के जो दिखाई नहीं देता उसका लोप नाम है। इस तरह से ये ऐश्वर्य शब्द हमने सिद्ध किया कल। ई को वृद्धि, आदि अच को वृद्धि होगी, तद्धिते स्वचामादे इत णित प्रत्यय परे हो। इत णित क्या होता है? यह इत है जिसका इत और अणित है जिसका अणित, ऐसा प्रत्यय परे हो तो अचु में आदि अच को वृद्धि होती है। तो अचु में आदि अच ई है, उसको वृद्धि 3 अक्षर प्राप्त हुए, आ आई औ। वृद्धि कहने से वृद्धि राधेश 3 अक्षर आएंगे, आ आई औ। तो एक ई की जगह 3 तो बैठेंगे नहीं, उनमें से जो ई के सबसे ज्यादा नजदीक है, ई के सबसे ज्यादा नजदीक आई है, तो ई की जगह आई हो गया। स्थाने अंतरतम सूत्र के नियम से कि स्थान में कोई जब आए तो वो जो अंतरतम है, सदृशतम है, वो होगा। तो ई के सदृशतम आई है। वर्णोच्चारण शिक्षा के नियम से ई तालु से बोला जाता है, आई भी तालु कंठ तालु से बोला जाएगा। आ केवल कंठ से बोला जाता है, और औ कंठ ओष्ठ से बोला जाएगा। तो आई कंठ और तालु से बोला जाएगा। तो तालु, ई भी तालु से बोला जाता है, आ यदि भी कंठ से बोला जाता है, पर ई का सदृशतम आई होगा। कंठ और तालु से बोले जाने वाला जो आई है वो होगा। ऐश्वर्य शब्द इस तरह सिद्ध होता है। आज मैंने यची भम सूत्र का भी चर्चा की, यस्यति से सूत्र का भी खुलासा किया। यस्य का अर्थ इवर्णांत अवर्णांत कैसे हो जाता है? यह शब्द जो है ई और अ इक्वेंसी से यह बन गया है, तो उसको फिर तदंत विधि हो गई। एन विधिस तदंत से, एन विधिस तदंत यस्मिन विधिस तदादवल ग्रहणे। इन दो परिभाषाओं की चर्चा की, अलोन्त्य से परिभाषा की भी चर्चा की। तो देखिए आप लोग, आचार्यात पादम आदत्ते पादम शिष्य स्वमेधया, ऐसा कहा है कि जब हम पढ़ते हैं
तो 1/4 ही हमें आता है। फिर जब हम एकांत में जाकर विचार करते हैं तो 1/4 हो रहा जाता है। पादम स ब्रह्मचारी, और ब्रह्मचारियों के साथ जब हम चर्चा करते हैं तो 1/4 हो रहा जाता है। और फिर भी 1/4 तो बच जाता है, वो तो हमें कालक्रम में से गुजरते हुए फिर जीवन के उसमें से, काल में से गुजरते हुए हमें कभी स्पष्ट होगा। तो 3/4 भाग ही समझ में आता है जब हम प्रयास करते हैं। कक्षा में तो 1/4 ही समझ में आता है, ऐसे कह दिया। और बाद में एकांत में जाकर विचार करते हैं तो 1/4 हो रहा जाता है। विचार नहीं करते हैं तो वो 1/4 भी चला जाता है, जो सीखा था वो भी गायब हो जाता है। तो हमने ये शुरुआत की थी इत संज्ञा प्रकरण से। इत संज्ञा प्रकरण पर फिर मैं आ गया हूँ। उपदेशे अजन्नासिकित पहले अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, दूसरा सूत्र भूआदय धातुआ, और भूआदय धातुआ के बाद उपदेशे अजन्नासिकित सूत्र है। इसमें अनुवृत्ति किसी की नहीं है। जैसे भूआदय धातुआ में भी अनुवृत्ति नहीं है, बहुत सारे सूत्रों में अनुवृत्ति नहीं, तो वो हट जाते हैं। समास यदि होता है तो हो जाता है। जैसे भूआदय धातुआ में भूवादय ये समस्त पद है, लेकिन उपदेशे अच अनुनासिक ये 4 पद है, उनमें कोई सा भी पद समस्त नहीं है, असमस्त पद है। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ये पदच्छेद किया मैंने। उपदेशे अच अनुनासिक इत, ऐसे पदच्छेद करेंगे। अनुनासिक इत सूत्र में पढ़ा है, लेकिन जब इसको वो करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो अनुनासिक विसर्ग आ जाएंगे और इत। विभक्ति बताएंगे तो उपदेश से सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, 7 एक बोलते हैं। अच प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, 1 1। अनुनासिक ये प्रथमा का एक वचन है, और इत ये सप्तमी का, नहीं, प्रथमा का एक वचन है। उपदेशे अच अनुनासिक इत, इत जो है प्रथमा का एक वचन है। तो उपदेश पंचोपदेश कहे जाते हैं। पाणिनि के जो 5 ग्रंथ, 5 जो पुस्तकें उन्होंने रची, अष्टाध्यायी धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन नाम से जो 5 ग्रंथ बनाए, उनको पांचों को मिलाकर के उपदेश कहते हैं। तो ये कहा उपदेश में, उपदेश से सप्तमी है, और सप्तमी किसी अधिकरण को बताती है। उपदेश में ये आधार को बताएगी, अधिकरण को बताएगी, आधार और अधिकरण। उपदेश में अनुनासिक अच, अनुनासिक जो अच है वो इत संज्ञक होता है। उपदेश में अच अनुनासिक इत, ऐसा सूत्र बना। उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। और फिर अगला सूत्र आया हलंत्यम। उसमें कहा उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। हल अंत्यम, अंतिम हल की संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा, इत एक नाम है, इत संज्ञा है। फिर वो जिसकी इत संज्ञा होती है तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। इत संज्ञा होती है और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है, ये सूत्रार्थ बना। जैसे पाणिनि उपदेश जो ऐश्वर्य शब्द बनाया, उसमें ईश्वर शब्द से प्रत्यय किया। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च वर्ण दृढ़ादिभ्य से च, से की अनुवृत्ति आ रही है। 5वें अध्याय के पहले पाद का वर्ण दृढ़ादिभ्य से च सूत्र निकालो, 120 के लगभग, और उससे अनुवृत्ति आ रही है से की, से प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है।
कहाँ पर? गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि से। गुणवचन शब्दों से, गुणवाचक शब्दों से और ब्राह्मणादि से प्रत्यय होता है तस्य भाव और तस्य तुतलो। तस्य भाव अर्थ में या तस्य भाव तुतलो अर्थ में। तो इस तरह से हमारे को सूत्रार्थ बना कि जो ये तस्य भावस तुतलो, ये प्रकरण चल रहा है 5वें अध्याय के पहले पाद में। तस्य भावस तुतलो का अर्थ है षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं, और तस्य भाव की अनुवृत्ति आए जाकर के वर्ण गुणवचन ब्राह्मण दिव्या कर्मणि से इसमें अनुवृत्ति आई तो कर्मणि और जुड़ गया। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में त्व और तल प्रत्यय होते हैं। भाव में और कर्म में। भाव क्या होता है? तीसरे अध्याय के 2 भाव शब्दों का प्रयोग होता रहता है। साध्य रूप भाव धात्वर्थ को भाव कहते हैं तीसरे अध्याय में। साध्य रूप धात्वर्थ और सिद्ध रूप धात्वर्थ। जैसे क्रिया का साध्य रूप अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं कि वो इस काम को करता है या कर रहा है, वो साध्य रूप होता है। ही वॉक्स, ही इज वॉकिंग, ये सब साध्य रूप क्रिया के हैं। टेंस के द्वारा अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो सारा साध्य रूप है, और जो संज्ञा बना करके प्रयोग करते हैं वो सिद्ध रूप है। जैसे वॉक शब्द से वॉकिंग, स्मोक से स्मोकिंग, और सी शब्द से सीइंग, और लिसन से लिसनिंग, ये सारे के सारे क्रिया के सिद्ध रूप हैं। लिसनिंग, सीइंग, और ये जो अपने ही अंदर जाकर के देखते हैं ना कि ये क्या कहा जा रहा है, क्रिया का साध्य रूप, क्रिया का सिद्ध रूप, उसकी क्रिया के साध्य रूप से क्रिया का सिद्ध रूप बन जाता है, उसको भाव कहते हैं तीसरे अध्याय में। संज्ञा के रूप में धात्वर्थ का प्रयोग हो जाता है, और क्रिया के रूप में भी प्रयोग हो जाता है संज्ञा के, वर्बल नाउन के रूप में। जैसे वॉकिंग इज ए गुड हैबिट, तो यहाँ वॉकिंग जो है वो वर्बल नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है। और घूमना एक अच्छी आदत, हिंदी में कहें तो घूमना, घूमना फिरना, चलना, खाना, उठना, सोना, जागना, ये सब क्रिया के सिद्ध रूप हैं। इनको अंग्रेजी में एक विशेष शब्द से कहा जाता है जिरंड। जिरंड कहा जाता है। तो वर्बल नाउन, जिरंड का अनुवाद होता है वर्बल नाउन। तो इनको हम जिरंड शब्द से कहते हैं क्रिया के साध्य रूप के अलावा जो क्रिया के सिद्ध रूप होते हैं उनको जिरंड कहते हैं। इन्हीं जो जिरंड फॉर्म है, ये यदि एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो तो इसको वर्बल एडजेक्टिव पार्टिसिपल कहते हैं। जब ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो तो वो पार्टिसिपल होता है, और नाउन की तरह प्रयोग हो तो जिरंड होता है, और उसको ट्रांसलेशन वर्बल नाउन और पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव। संस्कृत भाषा में जिसको हम सत्री सानस के द्वारा कहते हैं वही प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कहा जाता है। पार्टिसिपल के द्वारा भी वही बात कही जाती है जो हम वर्बल एडजेक्टिव के द्वारा कहते हैं। सत्री सानस से जो प्रयोग होते हैं, सत्री सानस का प्रयोग होता है वो वर्बल एडजेक्टिव ही होता है। तो इस तरह से तीसरे अध्याय के भाव की व्याख्या हुई, और चौथे 5वें अध्याय में, 5वें अध्याय में, चौथे में तो भाव शब्द का प्रयोग इस तरह से नहीं हुआ, पर तस्य भावस्तुतलो, इस प्रकरण में भाव शब्द का विशेष अर्थ है। तस्य भावस्तुतलो, देखिए पहले अध्याय का पहला पाद निकालिए, लगभग 120 के लगभग होना चाहिए तस्य भावस्तुतलो। तो उस संख्या को आप देख लीजिए। मैं उस पंक्ति में कुछ बोलता हूं
वो जो पंक्ति है उसमें तस्य भावस्तत्लो कहाँ पर पड़ा है उसको बोलता हूं मैं। तो तस्य भावस्तत्लो की अनुवृत्ति गई भाव शब्द की और तस्य शब्द की। और चौथे पांचवें अध्याय में जो सर्वनाम पद का प्रयोग होता है उसका सब जगह अर्थ ये होता है, जैसे तस्य है तो षष्ठी समर्थ विभक्ति, और तस्मात् है तो पंचमी समर्थ विभक्ति, तस्मिन है तो सप्तमी समर्थ विभक्ति, तत्र तस्मिन की जगह तत्र बोल दें तो उसका अर्थ होता है सप्तमी समर्थ विभक्ति, और स बोल दें तो प्रथमा समर्थ विभक्ति, तम बोल दें तो तम अधीते तद अधीते तद्वे, तद शब्द द्वितीय एक वचन है। तो द्वितीय एक वचन का अर्थ होता है कि द्वितीय समर्थ विभक्ति से प्रत्यय होता है। द्वितीय समर्थ विभक्ति, तृतीय समर्थ विभक्ति तेन रक्तम रागा, चतुर्थी समर्थ विभक्ति तस्मै हितम। तो ये सारे प्रयोग होते हैं प्रथमा से लेकर के सप्तमी तक। प्रथमा समर्थ विभक्ति, द्वितीय समर्थ विभक्ति, तृतीय समर्थ विभक्ति, चतुर्थी समर्थ विभक्ति, पंचमी समर्थ विभक्ति, षष्ठी समर्थ विभक्ति, सप्तमी समर्थ विभक्ति। इन समर्थ विभक्ति वाले शब्दों से तृतीय चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी समर्थ विभक्ति वाले शब्दों से प्रत्यय होता है। समर्थ विभक्ति वाले शब्द से, समर्थ विभक्ति कौन सी? प्रथमा से लेकर सप्तमी तक। तो तस्य भावस तत्लों में तस्य पद पढ़ा है, तस्यापत्यम में भी तस्य पढ़ा है, तस्येदम में भी तस्य पढ़ा है, तस्य विकारा में भी तस्य पढ़ा है, और तस्य समूह में भी तस्य पढ़ा है। तो कई जगह तस्य शब्द आता है तो उसका अर्थ होता है षष्ठी समर्थ विभक्ति। तस्य विकारा, तस्य समूह, और तस्येदम, तस्यापत्यम, तस्य निवास। तो इन सभी जगह तस्य का अर्थ है सब सब। तस्य को हम, तस्य को यदि हमें वो करना है कि षष्ठी समर्थ विभक्ति प्रातिपदिक से भाव और कर्म अर्थ में से प्रत्यय होता है, त्वतल प्रत्यय होते हैं, ऐसा जब कहेंगे भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में से प्रत्यय होता है, त्वतल होते हैं। तो ईश्वरस्य भाव कर्म व ऐश्वर्यम, ऐसा बन गया। उपदेश अजन्मासी की इत संज्ञा प्रकरण की बात मैं कह रहा था, बार बार मैं फिर इधर उधर मुझे जाना पड़ता है खुलासा करने के लिए। उपदेशे, उपदेश में अच अनुनासिक इत संज्ञक होता है। उपदेश में अनुनासिक अच, विशेषण को पूर्व में रखते हैं, विशेष्य को बाद में। हिंदी में तो कम से कम ऐसा नियम है, विशेषण पूर्व प्रयोग करेंगे, विशेष्य को बाद में करेंगे। तो उपदेश में अनुनासिक जो अच है उसकी इत संज्ञा होती है। अनुनासिक अच का क्या अर्थ है बोलो? उपदेशे अच अनुनासिक, उपदेश में अनुनासिक अच, विशेषण का अनुनासिक का पहले प्रयोग करेंगे तो अनुनासिक अच ऐसा कहना पड़ेगा। इत संज्ञक होता है उपदेश में जो अनुनासिक अच है, अचों की इत संज्ञा। अनुनासिक अच दो प्रकार के होते हैं, एक सानुनासिक, एक निरनुनासिक। उपदेश में जो निरनुनासिक अच है वो इत संज्ञक नहीं होता, सानुनासिक अच इत संज्ञक होता है। उपदेश में सानुनासिक, स और निर, इन दोनों को आप बहुत सारे शब्दों में डाल करके समझ सकते हैं, जैसे सबल, निर्बल। सबल का अर्थ है बल सहित, निर्बल का अर्थ है बल रहित। सकाम, निष्काम, कामना सहित सकाम, और निर शब्द के रह को विसर्ग होकर के मूर्धन्य श हो गया। निष्काम का अर्थ है कामना रहित। साकार, निराकार, साकार में स शब्द सहित और निर में निराकार, आकार रहित, साकार निराकार। इसी तरह से निर्द्वंद, सद्वंद, सद्वंद निर्द्वंद।
निर्द्वंद माने द्वंद्वों से पार, द्वंद्वों से रहित। इसी प्रकार और भी बहुत सारे शब्द देखे जा सकते हैं। मैंने केवल दिशा दी है कि निर का अर्थ रहित होता है और स का अर्थ सहित होता है। तो उपदेश में सानुनासिक अच की संज्ञा होगी, निरनुनासिक अच की नहीं। उपदेश से अनुनासिक अच, सानुनासिक अच की संज्ञा होती है, निरनुनासिक अच की संज्ञा नहीं होती है। तो ये उपदेश क्या है? 5 उपदेश हैं, उनमें सानुनासिक अच की संज्ञा होती है। इत नाम होने से आगे फिर तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। जैसे शे प्रत्यय में ये की संज्ञा, श की संज्ञा अगले सूत्रों से हो रही है, तो ये प्रत्यय इत संज्ञा होने से षित और इत कहलाएगा। श इत संज्ञक है जिसका उसको षित, और ये इत संज्ञक है जिसका उसको इत कहेंगे, तो षित और इत कहा जाएगा। ये जो सूत्र है उपदेशे अनुनासिक इत, ये षित और इत का ग्राहक होगा। यदि उपदेश में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है ऐसा कहेंगे, तो इत संज्ञा होने के बाद उस प्रत्यय का जो संकेतार्थ, उस प्रत्यय को जो हम संकेत करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि सित प्रत्यय के पर रहते, इत प्रत्यय के परे रहते, टित प्रत्यय के परे, कित प्रत्यय के परे रहते। तो ऐसे परे रहते, प्रत्यय के परे रहते कुछ कार्य विधान करेंगे। तो से प्रत्यय षित है और इत है, परे रहते ही जरूरी नहीं, सित प्रत्यय से उत्तर ये भी हो सकता है। जैसे सित गोरादि से, सित प्रत्यय से उत्तर स्त्रीलिंग में गीस होता है। ईश्वर शब्द से ऐश्वर्य बनाया और ऐश्वर्य से गीस आकर के ऐश्वरी बन जाएगा। 2 सूत्र अलग अलग कार्य करके अ और य का लोप कर देंगे। ऐश्वर्य शब्द में उपधा में यह है, ऐश्वर्य आगे है गीस, गीस का बच गया ग की संज्ञा और ई की संज्ञा। ग की संज्ञा लशक को तद्धिते और श की संज्ञा हलंत्यम, आगे सूत्र आ रहा है हलंत्यम। ई बच गया, ई के पर रहते हलस तद्धित से, हल से उत्तर तद्धित यकार का लोप, उपधा यकार का लोप हो जाता है हल से उत्तर। तो ऐश्वर्य में ऐश्वर्य, वर्य, र हल में आ गया और हल से उत्तर उपधा में जो यह है उसका लोप हो जाता है, ई परे रहते। उपधा क्या होती है ये बताएगा, पहले दे के पहले पाद का सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा। लगभग 63-64 नंबर सूत्र के लगभग देखिए 65। तो जो सूत्र है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से जो पूर्व अल है उसको उपधा कहते हैं, अंतिम अल और उससे पूर्व अल। तो ऐश्वर्य शब्द में अंतिम अल तो अ है और उससे पूर्व अल यह है, तो उसका नाम उपधा हो गया। तो उपधा आकार का लोप हो जाता है, ई परे रहते हैं। तो सिद्ध गोरादि से ई आया था, उसके पर रहते अ का लोप होगा और य का लोप होगा। अ का लोप तो यस्य तीच है, अभी जो सूत्र लगा था ई वर्णांत अवर्णांत भैसंज्ञा का उनका लोप होता है, ई कार पर रहते, तो ई के पर रहते अवर्णांत का लोप हो गया। और उपधायाकार का हलस्त अद्वित से वहीं पर 150 के लगभग सूत्र है, छठे अध्याय के चौथे पाद का, हलस्त अद्वित से यह का लोप हो गया। तो ऐश्वरी, ऐश्वर और आगे ई ऐश्वरी ऐसा बन गया। तो उपदेश अनुनासिक, उपदेश में अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। इत संज्ञा होने से उन प्रत्ययों को या उन धातुओं को हम विशेष नाम से कहा करेंगे कि ये धातु इत है, ये धातु गित है, और ये प्रत्यय पित है, ये प्रत्यय नित है, ये प्रत्यय टित है, कित है, ऐसे बताएंगे। उपदेश अनुनासिक और हलंत्यम, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है, हल जमा अंत्यम, उपदेश में अंतिम हल की संज्ञा होती है। अंतिम हल की जब इत संज्ञा होगी तो शे प्रत्यय में जो ये था वो अंतिम
हल है। ऐसे घै प्रत्यय आएगा तो अंतिम हल यह है, अण प्रत्यय आएगा तो अंतिम हल ण है, ऐ प्रत्यय आएगा तो अंतिम हल यह है, ईय प्रत्यय आएगा तो अंतिम हल यह है, ऐ उण रिल रिक आदि में भी अंतिम हल है। ऐ उण सूत्र में अंतिम हल ण है, और रिल रिक में क है, ए ओंग में ग है, ऐ ओच में च है, हयवरट में ट है, लण में न है, यमगण नम में म है, झभय सूत्र में यह है, घड़ धश श है, जबगड़ दश। तो ये सारे जो सूत्र मैंने बताए ये अंतिम हल का निर्देश कर रहे हैं। उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। फिर ये सूत्र आया न विभक्तो तुष्मा, वो कह रहेगा हलंत्यम में तो दो पद हैं, हल एक पद है, अंत्यम एक पद है, और ये जो अंत्यम पद है, शब्द जो होते हैं कुछ कृत प्रत्यांत होते हैं, कुछ तद्धित प्रत्यांत होते हैं। कृत प्रत्यांत शब्दों को कृदंत कहते हैं, तद्धित प्रत्यांत शब्दों को तद्धितांत कहते हैं, और सुप प्रत्यय जिनके अंत में उनको सुबंत कहते हैं, तिंग प्रत्यय जिनके अंत में है उनको तिंगंत कहते हैं, सनादि प्रत्यय जिनके अंत में सनाद्यंत कहते हैं। सनादि प्रत्यय जिस शब्द के अंत में बैठे हैं तो उस शब्द को सनाद्यंत कहेंगे। सनादि तो 14 पत्ते हैं सनादि, तीसरे अध्याय के पहले पाद के 5 नंबर सूत्र से 32 तक सनादि प्रत्यय कहे, 14 प्रत्यय हैं, और वे सनादि प्रत्यय जिसके अंत में होंगे उस शब्द समुदाय को सनाद्यंत कहेंगे। तो ऐसे ही तिंग प्रत्यय जिसके अंत में तिंगंत, कृत प्रत्यय जिसके अंत में कृदंत। ये तो अंत शब्द के साथ जब हम बोलते हैं, वर्णों के साथ भी इस अंत को बोलते हैं। जैसे अकार अंत में जिसके अकारांत, आकार जिसके अंत में आकारांत, इकार जिसके अंत में इकारांत, उकार जिसके अंत में उकारांत, अच जिसके अंत में अजंत, इक जिसके अंत में इगंत। इस तरह से इसका प्रयोग होता रहता है। तो हलंत्यम जो अंत्यम शब्द है वो तद्धित प्रत्यांत शब्द है। अंत शब्द से ये प्रत्यय जोड़ दिया, यत प्रत्यय जोड़ दिया, अंत से यत जोड़ेंगे और यत का तय हलंत्यम से इत संज्ञक हो जाएगा, यह बचेगा। अंत जमा यह, अब वही प्रक्रिया जो ईश्वर और शे में दोहराई थी, यकारादि प्रत्यय परे रहते पूर्व की भय संज्ञा होगी, भय संज्ञा होकर के यस्येति जैसे अंत के अ का लोप हो गया। तो इस तरह से अंत्यम शब्द बनता है, नपुंसक लिंग में अंत्यम हो गया। अंत्यम का अर्थ है अंतिम, अंत में होने वाले को अंत्यम कहते हैं। अंतिम हल की इत संज्ञा होती है, अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। हलंत्यम न विभक्तो तुष्मा, इसका पदच्छेद है न, अव्यय पद है, विभक्तो सप्तमी का एक वचन है, तुष्मा प्रथमा का बहुवचन है। विभक्ति शब्द का रूप चलाएंगे तो विभक्तो बन गया 7 एक सप्तमी विभक्ति के एक वचन में। तुष्मा, तुश्च, सश्च, मश्च, तुष्मा। यहाँ तुष्मा में इतरेतर योग द्वंद्व समास। तो इतरेतर योग द्वंद्व समास में हम क्या करेंगे कि तू का अर्थ होता है तवर्ग, और स का अर्थ सकार होता है, मैं का अर्थ मकार होता है। तो विभक्ति में अंतिम हल तवर्ग, सकार और मकार हो तो इत संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में तवर्ग, सकार और मकार की इत संज्ञा नहीं होती है, निषेध कर देता है। जैसे रामात में विभक्ति में तय अंत में है, आत शब्द आता है आदेश होकर के, ता गसी गसाम इनात स्यात्, 7वें अध्याय के पहले पाद का सूत्र है। तो उसको आत आदेश हो जाता है उस तय का, फिर हलंत्यम से लोप प्राप्त हुआ, न विभक्तो तुष्मा ने मना कर दिया। फिर इसी तरह से सकार, जैसे सु और जस, जस में सकार अंतिम हल है, अम और सस में सस प्रत्यय में अंतिम हल सकार है। ता भ्याम भिस, भ्याम में अंतिम हल मकार है, भिस में अंतिम हल सकार है। तो भ्याम के मैं का भी हलंत्यम से लोप प्राप्त हुआ नहीं होगा।
भिस के भी सकार का अंतिम हल मान करके लोप प्राप्त हुआ पर नहीं होगा, न विभक्तो तुष्णा मना कर देगा। तो इस तरह से ये सूत्र अपना काम करेगा। तो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न हो तो अंत में पूछ लेता हूँ। किसी को कुछ बात समझ में न आई हो तो उसको आप पूछ सकते हो। उसका ज्यादा लंबी चौड़ी होगी तो कल बता देंगे, और छोटी सी बात होगी तो अभी बता देंगे। ओम गुरु जी, जी। एक प्रश्न है। जी। पूर्वत्र सिद्धम सूत्र क्यों बनाए? पूर्वोत्तर सिद्धम तो इसलिए बनाया है कि अष्टाध्यायी को दो भागों में बांट करके देखिए, एक सवा 7 अध्याय, सपाद सप्ताध्यायी, और एक त्रिपादी। तो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी असिद्ध हो जाता है, मानी उसका, और त्रिपादी में भी पूर्व सूत्र के प्रति पर त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। तो कभी ऐसी स्थिति बनेगी कि उधर त्रिपादी का कोई कार्य होने जा रहा है या हो चुका है, त्रिपादी का कार्य होने जा रहा है, और सपाद सप्ताध्यायी का भी ऐसी परिस्थिति भी बनेगी कि दो सूत्र एक साथ लगने के लिए तैयार है। तो हम कहेंगे त्रिपादी असिद्ध है, अर्थात त्रिपादी का कार्य पीछे हट जाएगा, सपाद सप्ताध्यायी का कार्य लगेगा। जैसे विप्रतिषेधे परम कार्य में सामान्य रूप से ये है कि जब दो सूत्र लगते हैं तो पर वाला सूत्र बलवान होता है, पर त्रिपादी में उल्टा हो जाता है, त्रिपादी असिद्ध हो जाता है, सपाद सप्ताध्यायी का लगेगा। विप्रतिषेधे परम कार्य का उल्टा हो गया। और त्रिपादी में भी पूर्व वाले सूत्र के प्रति पर वाला सूत्र असिद्ध हो जाता है। तो ये एक साथ दो सूत्र पाए तो पर वाला सूत्र बलवान होता है सामान्य नियम से, तो लेकिन त्रिपादी में उल्टा हो गया, सपाद सप्ताध्यायी बलवान होता है। और फिर ऐसा कहेंगे कि यदि त्रिपादी का कार्य हो चुका है और होने के बाद सपाद सप्ताध्यायी का प्राप्त है, तो कहेंगे कि वो त्रिपादी असिद्ध हो जाता है। जैसे कि ना धातु लोप, आर्ध धातु के लोपे शब्द है, उसको पहले हम करते हैं एचो यावा यावा, फिर उसके बाद यकार का सवा 7 अध्याय का यकार जो आय हुआ लोपय, उसका फिर लोपा सकल से लोप कर देते हैं। लोप करने के बाद फिर अ और आ को अकासवर्ण दीर्घ प्राप्त हुआ तो वो असिद्ध हो जाएगा, मानी त्रिपादी का किया हुआ कार्य असिद्ध हो जाएगा यदि सवा 7 अध्याय का कोई सूत्र सामने आता है। तो दो सूत्रों की उपस्थिति में त्रिपादी असिद्ध, या त्रिपादी का कार्य करने के बाद यदि सवा 7 अध्याय का कोई सूत्र लगने लगे तो भी वो पहले किया हुआ कार्य सिद्ध हो जाता है। तो त्रिपादी एक प्रकार से कमजोर है। मैंने सुना था कभी किसी विद्वान जो हमें पढ़ाते थे कि ऐसे कहते हैं, मेरे को त्रिपादी समझ लिया है क्या। वैयाकरण आपस में एक दूसरे से चर्चा करते हैं, और वो कोई किसी को दबाने लगे तो कहते हैं मेरे को त्रिपादी थोड़ी समझ लिया है तुमने। तो इसलिए त्रिपादी बनाया है, ठीक है। गुरुजी, ऐसे मतलब अष्टाध्यायी को दो भागों में क्यों बांटा गया कि सपाद क्या सप्ताध्याय? क्यों बांटा गया? हाँ, शब्द इसकी रूपों क्या? को सिद्ध कर, शब्द रूपों को सिद्ध करने के लिए। जैसे दो सूत्र इकट्ठे प्राप्त होने लगते हैं तो विप्रतिषेधे परम कार्यम व्यवस्था दी, ऐसे एक व्यवस्था ये बना ली कि भाई अंतिम 3 पाद के सूत्र यदि लगेंगे और इधर के सवा 7 अध्याय का भी लगेगा तो 3 पाद के सूत्र को हटना पड़ेगा। जैसे विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र में पूर्व सूत्र को हटना पड़ता है, पर सूत्र बलवान हो जाता है, ऐसे ही त्रिपादी को हटना पड़ेगा। ऐसे एक व्यवस्था बनाई है तो शब्द रूप सिद्ध करने के लिए।
जी। ठीक। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। ओम नमः गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।